अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सैयद तलहा अस्करी और आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कंपलसरी और दूसरा पार्ट है ऑप्शनल। सबसे पहले हम कंपलसरी पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद और दूसरा पार्ट है ऑप्शनल। तो पहले कंपलसरी पार्ट्स पे आते हैं। कंपलसरी पार्ट्स में पहला जो हिस्सा है वो है मेन फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है प्रोग्राम का वो पार्ट है जिसको आप यूज़ करते हैं कोड की रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये यूज़ किस तरीके से होता है, इसको हम फंक्शन कॉलिंग कैसे कराते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं मेन फंक्शन के बारे में। मेन फंक्शन जो है प्रोग्राम का मेन पार्ट है। अब इसमें जितने भी प्रोग्राम के ऑपरेशंस होते हैं वो सारे कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं? मेन फंक्शन के अंदर हो रहे होते हैं। अब सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स में सबसे पहले आप इस तरीके से वॉइड VOID वॉइड मेन ब्रैकेट्स लगाएंगे आप और उसके अंदर भी वॉइड लिख दें। इसको आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि स्पेस दे के आपने मेन लिखा, उसके बाद सीधा ब्रैकेट्स, क्योंकि वॉइड के मायने एम्प्टी होता है। और इसको हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और फिर आगे बीच में इसके स्टेटमेंट्स आ गई। यहाँ पे स्टेटमेंट्स आई, सेमीकोलन से स्टेटमेंट ख़त्म हुई, टर्मिनेट हुई और उसके बाद ये एंड हो गई कर्ली ब्रैकेट्स पे। ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम है ये। और दूसरा जो हिस्सा है ये प्रोग्राम का एंड हिस्सा है, ये एंड ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के जो भी ऑपरेशंस होंगे वो मेन फंक्शन के अंदर शुरू होंगे और यहीं पे ख़त्म होंगे। अब ये था मेन फंक्शन का हिस्सा। अब दूसरा जो कंपलसरी पार्ट है प्रोग्राम का वो है लिंक सेक्शन का। अब लिंक सेक्शन क्या होता है? लिंक सेक्शन में आप जो है सारे के सारे जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? जो पहले से ही मौजूद होते हैं, जो पहले से ही लिखे हुए होते हैं, उसको आपको वापस से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ आपका उसका रेफरेंस देना पड़ता है कि वो है कहाँ पे। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरीके से होता है? हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आया जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन का नेम है वो, और एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब जो मेन जो लिंक सेक्शन का जो है मतलब कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो मेन है जो हर प्रोग्राम में वो यूज़ होगा वो कौन सा है? stdio.h और दूसरा है conio.h। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, .h ये इंडिकेट करता है कि ये एक हेडर फाइल है। ये था लिंक सेक्शन का हिस्सा और इसको यूज़ करना लाजमी है। और इसके अलावा अब ऑप्शनल पार्ट्स पे आते हैं। ऑप्शनल पार्ट्स में जो पहला जो ऑप्शनल पार्ट है वो है कमेंट सेक्शन, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी बोलते हैं। अब इस पार्ट में क्या है कि ये पार्ट जो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, जो दूसरा प्रोग्रामर या आप कभी इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो उसमें पढ़ने के लिए आसानी होगी। ये कंपाइलर को, ये हिस्सा जो है कंपाइलर को शो नहीं होगा। अब इसको ज़्यादा और डिटेल में पढ़ लेते हैं किस तरीके से। इसका पहले सिंटैक्स जान लेते हैं क्या होता है। इसके दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के। पहला, फॉर वन लाइन स्टेटमेंट के लिए, हम इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे? 2 स्लैश डाल के, 2 स्लैश आए, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ गई, इसमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक तरह से इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से, ये माय नेम इज़ तलहा। अब ये क्या है? ये हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम में दिखा रहे हैं हम, प्रोग्राम को नहीं दिखा रहे हैं। ये सिर्फ दूसरा कोई भी बंदा पढ़ सकता है, जो भी आप प्रोग्रामर कोई और है या फिर आप हैं वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। ये हिस्सा कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। कंपाइलर देखेगा कि 2 स्लैश लगे हुए हैं, वो बस इस आगे की लाइन को अवॉइड कर देगा। तो ये था पहला सिंटैक्स इसका। और दूसरा जो हिस्सा है फॉर मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स क्या है? स्लैश स्टार
अब यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और इसको आप एंड आप इस तरीके से कर देंगे स्टार और स्लैश डाल के। इसमें किस तरीके से होगा, मैंने स्टार डाल दिया, माय नेम इज़ तलहा, और नीचे मैंने लिख दिया ऑप्शनल पार्ट, ऑप्शनल पार्ट, और ये वापस से स्टार और स्लैश डाल दिया। अब क्या हुआ, कंपाइलर जैसे यहाँ पे आया, इस लाइन पे आया, उसने देखा कि ये स्लैश और स्टार डाला हुआ है, उसने फ़ौरन से आगे के हिस्से को देखा, ढूंढा उसने कि बाकी का आगे का हिस्सा कहाँ है, यानी कि स्टार और स्लैश कहाँ है वहाँ तक। फिर उसने देखा यहाँ पे स्टार और स्लैश आ गया, बस उसने इतने हिस्से को अवॉइड करके नीचे के स्टेटमेंट से फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये तो अपने ऑप्शनल पार्ट का पहला हिस्सा था ये। अब ऑप्शनल पार्ट के दूसरे हिस्से पे आते हैं जिसको हम सब प्रोग्राम या फिर मल्टीपल फंक्शन सेक्शन बोलते हैं। अब इस हिस्से में क्या होता है कि ये सिर्फ तभी यूज़ होता है जब आप कोई बड़े प्रोग्राम्स या फिर ग्राफिकल प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि कोई कैलकुलेटर हो गया या फिर कोई आप गेम डिज़ाइन कर रहे हैं गेम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जैसे कि आप कोई कैलकुलेटर है, उसमें एक एडिशन का फंक्शन है, तो एडिशन के लिए अलग फंक्शन आपने यूज़ कर लिया। कोई सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, उसके लिए अलग आपने फंक्शन यूज़ कर लिया। कोई मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, उसके लिए आपने अलग फंक्शन यूज़ कर लिया। ये सिर्फ ये वैसे ही जो जैसा मैंने पहले फंक्शन के बारे में बताया कि कोड की रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए यूज़ होगा, ये बस उसी लिए। ये जो हर प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप कोई छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि आप शुरू में बनाएंगे अपने नाम का, सिर्फ अपना नाम प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड एट्सेट्रा, बस ये उसके लिए यूज़ होगा, इसीलिए इसको ऑप्शनल पार्ट में रखा गया। तो ये था ऑप्शनल पार्ट का हिस्सा। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शनल पार्ट देख लेते हैं जिसमें हम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स मींस यहाँ पे है कि वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कराएंगे इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। इंटरनल वेरिएबल्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से इतना बता दें कि इंटरनल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको हम जो है कोई सिर्फ एक फंक्शन पढ़ सकता है, जिसको जो कोई सिर्फ एक फंक्शन पढ़ेगा, दूसरे फंक्शन उस वेरिएबल को नहीं पढ़ सकते। जबकि एक्सटर्नल वेरिएबल्स जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, वो वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ सकता है। इसका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम करते कैसे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप आई, और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल नेम वो आ गया। अच्छा, वेरिएबल का जब भी आप नेम दे रहे होंगे, अगर कोई वो बड़ा नेम है जिसमें स्पेस आएगा, तो आप स्पेस नहीं देंगे, स्पेस के बजाय आप वहाँ पे एक डैश डालेंगे वहाँ पे, और इसको फिर जाके आप टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से। अब डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डेटा टाइप, अगर कोई आप डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है, आपने इंट लिखा INT, और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम आप जैसे दे रहे हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आपने ए वेरिएबल का नाम दे दिया या फिर नम लिख दिया आपने, नम। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, पहले डेटा टाइप, उसके बाद फिर वेरिएबल का नेम आता है। ये था तीसरा पार्ट ऑप्शनल पार्ट का। उसके बाद अब आ गया चौथा पार्ट ऑप्शनल पार्ट का, जिसको हम डिफाइन सेक्शन बोलते हैं। अब डिफाइन सेक्शन में क्या होता है कि आप किसी भी फ्रेज को आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब आप जहाँ पे भी उस फ्रेज को लिखेंगे, उसकी वैल्यू वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी। तो इसका सिंटैक्स पहले जान लेते हैं। इसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखते हैं, इसका पहले हैश डिफाइन, DEFINE डिफाइन, उसके बाद आप फ्रेज नेम देंगे, फ्रेज टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर जाके आप उस फ्रेज की वैल्यू लिखते हैं, फ्रेज वैल्यू, और इसको सेमीकोलन से आप टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब इसमें किस तरीके से होगा, इसको जैसे कि आपने फ्रेज जो टेक्स्ट है आपका, उसको आपने वैल्यू उसको आपने नाम दे दिया कोई भी, जैसे आप कोई एज लिमिट का आप कुछ फंक्शन बना रहे हैं, उसमें आपने लिख दिया मिनिमम MIN, और इसमें आपको ये रखना है कि आप कैपिटल लेटर्स में जो भी फ्रेज टेक्स्ट है उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। मिनिमम, अब मिनिमम आपने एज लिमिट उसमें दी हुई है, मिनिमम एज लिमिट हो 18, तो आपने उसकी वैल्यू असाइन कर दी स्पेस 18, और शुरू में डिफाइन
मिनिमम MIN आपने लिखा है कैपिटल में, स्पेस 18। तो ये था ऑप्शनल पार्ट का आखिरी हिस्सा। तो आज के लिए तो इतना ही। और अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे, अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सी कंपाइलर और एडिटर को आप अपने पीसी में सेट किस तरीके से करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और टिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।